सुरेश सोनी जी, इस संस्थान के प्रबंध निदेशक और हमारे मित्र आदरणीय पुरुषोत्तम शर्मा जी, इस संस्थान के निदेशक जिनका अभी आपने एक बहुत ही अच्छा एक अकादमिक उद्बोधन सुना, आयुष जी, मैंने तो पहली बार सुना और मैं अभी कम्प्लीमेंट भी दे रहा था प्रबंध निदेशक महोदय जी को कि बहुत जल्दी आपके निदेशक महोदय ने बहुत ही ऊंची ऊंचाइयों को छू लिया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब ऐसे और इस व्यक्तित्व के धनी लोग इस संस्थान को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाला भविष्य कितना सुरक्षित, कितना अच्छा, कितना उज्जवल होगा, वो इनकी युवा वाणी से ही परिलक्षित हो रहा था, जिसमें जोश था, होश था, आध्यात्मिकता का अंश था, इन सब बातों का समावेश था। उन सारी बातों को सुनने के साथ साथ में ऐसा लग रहा था कि इनको आगे भी सुनते ही जाएं। जब इन्होंने एकदम कहा कि अभी मुझे समाप्त करना है तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और बोल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहुत ही मैं आपको बधाई भी दूंगा और ये भी कहना चाहूँगा शिवा महाविद्यालय का वर्तमान जितना अच्छा है, भविष्य उतना ही उज्जवल भी है जब ऐसे लोग, ऐसे अकादमिक लोग इस संस्थान को चला रहे हैं। हमारे मध्य में हमारे हिमाचल प्रांत भारतीय शिक्षण मंडल के जो कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक जी बीच में हैं, हमारे बीच में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अजय सूद जी हैं। इस संस्थान के जो प्राचार्य हैं जिनके माध्यम से ये कार्य हो पाया है, सारा संभव हो पाया है, हमारे मित्र सुनील जी हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बड़ी बड़ी बातें हमेशा ना केवल यहाँ पर काफ़ी जगह पर करता हूँ कि अगर संस्थान अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो संस्थान निश्चित रूप से आगे चलता है। निर्देशक अच्छे हैं, संचालक अच्छे हैं और प्रबंधक अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात साथ में सामने देखने को मिलती है। हमारे बीच में सुमन जी हैं, हमारे बीच में इस संस्थान के अन्य अध्यापक हैं और मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि जब मैं यहाँ पर BCA की इंस्पेक्शन के लिए आया था तो उस वक्त कुछ अध्यापक मिले थे, तो उसमें से कुछ एक अध्यापकों को मैं यहाँ भी अभी देख पा रहा हूँ। तो ऐसे कुछ अध्यापक जिनको मैं अभी देख पा रहा हूँ, शिवा शिक्षा महाविद्यालय के जो BCA के छात्र हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको शुरू किया था, जिस वक्त में यहाँ पे इसको एक चेयरपर्सन की अध्यक्ष जिसको की हैसियत से यहाँ पर आया था आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए, आप लगभग 100 के आसपास अध्यापक यहाँ पर छात्र बैठे हैं। मैं भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, अभिनंदन भी करता हूँ। एक महत्वपूर्ण कार्य गुरु शिष्य परंपरा मुझे दिया गया है कि आपने एक मुख्य वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन देना है। तो मुख्य वक्ता का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबा बोलना है, उनका मतलब है कि थोड़ा बोलें पर बस इतना बोले कि जो बच्चों को बोर भी ना करे, लोगों को बोर भी ना करे और आसानी से समझ भी आ जाए। जब भी गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है तो हम इसको आधुनिक समय और प्राचीन समय दोनों समयों को ध्यान में रख करके देखते हैं। जहां तक आधुनिक समय की बात है, अभी आने वाला समय जैसे 5 सितंबर आएगा तो उस वक्त हम सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के नाम से इस दिन को वहां पर इसको गुरु शिष्य के रूप में मनाते हैं। पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है वो 5 सितंबर से नहीं, ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। प्राचीन समय से गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है, जैसा आयुष जी ने कहा, जैसा सुनील जी ने कहा और जैसा आपने ये चंदेल जी जो अपना ये कह रहे थे, यहाँ पे अपना इस मंच का संचालन कर रहे थे। प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा का ये संयोजन चलता आया है
अब देखें किस तरह से गुरु और शिष्य का संयोग से मिलन होता था। गुरुकुल व्यवस्था थी, शिष्य गुरु के पास गुरुकुल में जाते थे और वहां पर जाकर के गुरु के पास अपने आप को जाकर के समर्पित करते थे। कैसे जाना होता था? हाथ में समिधा लिए हुए। समिधा जानते हैं किसको कहते हैं? सब जिनके ऊपर हवन और यज्ञ किया जाता है, उन समिधाओं को अपने हाथ में लेकर के गुरु के पास समर्पित प्रस्तुत होना और उस प्रस्तुतिकरण में एक शब्द दे लेना कि मैं आपके समक्ष, जिस तरह से ये समिधाएं पूरे हवन यज्ञ को संपूर्णता की ओर ले जाती हैं, जल करके उस पूरे यज्ञ को विभूत करती हैं, उस सारे वातावरण को शुद्ध करती हैं, मैं उन्हीं समिधाओं की भांति आपके चरणों में प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे स्वीकार करें, मेरे जितने भी अवगुण हैं, जितने भी मेरे अंधकार मेरे इसके मन मस्तिष्क में है, इसको दूर करें। और इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते थे। अब एक अच्छे शिष्य की तलाश गुरु को भी होती थी और एक अच्छे गुरु की तलाश शिष्य को, जिसको बोलते हैं कि शिष्य को भी होती थी। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते थे। व्यास पूजन, व्यासपुर जिसको बोलते हैं कि गुरु पूर्णिमा से इसको शुरू माना गया है। व्यास महर्षि वेद व्यास जी के नाम से इसका जुड़ा हुआ है, पर इसका भी एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि इतिहास है। ये वो दिन होता था जिस दिन वर्ष में एक छात्र अपनी शिक्षा का शुभारंभ करता था। किसी भी छात्र की जो शिक्षा थी वो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन ही शुरू होती थी और उसका समापन भी इसी दिन होता था। ये इसके पीछे का जो इतिहास इस तरह का है और इसी दिन इसका समापन भी होता था, इसी दिन इसकी शुरुआत भी होती थी। प्रश्न मन में, व्यास कौन है? क्या वो सिर्फ वेद व्यास जी का नाम? यस, वेद व्यास जी के नाम से जुड़ा है, पर व्यास एक जिसको कह सकते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। व्यास वो व्यक्ति जो छात्र, जो मान लो जो जिस छात्र को वो शिक्षा दे रहा है, उसमें वेदों के द्वारा रचित जो जिसकी शिक्षा है उसको संपादित करता है, शिक्षा को संपादित करता है, उन ज्ञान बिंदुओं को शिक्षार्थी तक पहुंचाता है, वो व्यास हुआ। और व्यासपीठ वो स्थान जिस स्थान पर बैठ करके वो उस शिक्षा का संपादन करता है, वो व्यासपीठ हुआ। ये पुराने जमाने से चली हुई बात है। अब साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि भारतीय संस्कृति में कि उस वक्त जो थे गुरुओं का जो एक प्रकार था या गुरुओं का जो टाइप्स था या गुरुओं का जो जिसको बोलते हैं कि किस तरह के गुरु होते थे, 3 प्रकार के। वो तो उस वक्त नहीं, आज तो व्यवहारिकता में देखेंगे तब भी उसी तरह के मिलेंगे। 3 तरह से गुरुओं का जो था वो वर्गीकरण किया गया था। पहली प्रकार का जो शिक्षक होते थे उनको आचार्य कहते थे। तो आचार्य कौन हुए? आचार्य वो व्यक्ति जो वेद शिक्षा, वेदों द्वारा निर्धारित, हमारी संस्कृति द्वारा निर्धारित शिक्षा का संपादन करता था। जो अपने आचरण से शिक्षा दे वही आचार्य कहलाया। जो अपने आचरण से शिक्षा दे वही आचार्य कहलाया। और दूसरी तरह का जो शिक्षक उस वक्त हुआ करते थे उनको उपाध्याय कहते थे। उपाध्याय, अब ये उपाध्याय कौन हुए? वो शिक्षक जो आजीविका के लिए वो सब करे जो आचार्य करते थे। वेदों का संपादन, ज्ञान का संपादन और ज्ञान का वितरण, इस पर साथ में जो जुड़ा आजीविका के लिए, उनको उपाध्याय कहा गया। और तीसरी तरह के जो शिक्षक होते थे उनको गुरु कहा गया। गुरु वो व्यक्ति जो उस छात्र के या उस शिक्षार्थी के अंदर छिपी हुई उन सारी प्रतिभाओं का निष्पादन करे, उन सारी का संभावनाओं को बाहर निकाले, उसको समाज में कैसे रहना है, आचरण कैसे करना है, उसके योग्य बनाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
कि शिक्षक का कार्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर के है। शिक्षक का कार्य इससे बढ़कर विद्यार्थी को ज्ञानवान बनाना और विवेकशील बनाना है, तब जाकर के एक शिक्षक का कार्य पूरा होता है। आयुष जी ने अपने बहुत मुखावृंद से जब ये बात कही, बहुत सुनकर के बहुत अच्छा लगा। ज्ञानवान बनाना शिक्षक जैसे अभी बहुत बड़ा कार्य तो अपने आप में गूगल की एक विश्वविद्यालय, गूगल विश्वविद्यालय जो है वो कर देता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण करनी है, इंफॉर्मेशन ही लेनी है, तो इंफॉर्मेशन तो आपको गूगल से मिल जाएगी, पर ज्ञान गूगल से नहीं मिलेगा, ज्ञान गुरु से ही मिलेगा। विवेक आपका जागृत होगा, तो विवेक कैसे जागृत होगा? विवेक जागृत होगा एक गुरु के माध्यम से। बहुत अच्छे नाम लिए इन्होंने, कहा कि देखे परशुराम जी के शिष्य हुए, अपने परशुराम जी भगवान शिव के शिष्य हुए, परशुराम जी के शिष्य द्रोणाचार्य जी हुए, द्रोणाचार्य के शिष्य जो थे अर्जुन हुए। और इसी तरह से आगे भी इसको कहते हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में भी इस तरह के जो गुरुओं को हम अपेक्षा करते हैं, और जिसको बोलते हैं कि इस तरह के गुण जो है हम अपेक्षित करते हैं कि ऐसे गुरु, हमारे गुरुओं में ये गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु आज नहीं है, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपने उदाहरण से अपनी जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी प्रस्तुतिकरण किया, अपने व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण किया है कि वो पूरे इतिहास में अपने आप को उन्होंने स्थापित भी किया है। मैं 2-3 नाम लेना चाहूंगा। एक मुसल गावस्कर जी हुए, जो इसमें काशी विश्वनाथ जो बनारस में वहां पर अध्यापक होते थे। वो कहते थे, जैसा इन्होंने कहा कि शिव कर, आप शिव के नाम से है, उनका कहना था कि मेरे छात्र मेरे शिव हैं। उनका ये कहना था कि मेरे छात्र मेरे शिव हैं, मैं अपने शिव को कभी इंतजार में नहीं रख सकता। वो जब भी क्लास में जाते थे, सबसे पहले अध्यापक होते थे जो क्लास में पहुंचते थे, उनको जिनको वो शिव मानते थे, वो एक पहले से लेकर के आखिरी विद्यार्थी उनके बाद आता था और जाता भी उनके बाद था। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। और उनका एक और भी मानना था, मेरी इच्छा है कि जब मेरे प्राण निकले तो मेरे शिव मेरे साथ हो, और मैं अपने शिव के साथ भी, अगर मान लो मेरे प्राणों का विसर्जन होगा, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। 95 वर्ष की आयु में जब वो हॉस्पिटल में थे, तब भी 2 छात्र उनके साथ बैठे थे और वो उनको शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा देते देते प्राण निकले। इस तरह के छात्र, इस तरह के गुरु आज भी विद्यमान है। दूसरा एक उदाहरण, एपीजे कलाम जी का नाम आपने सुना होगा। एपीजे कलाम अपने आप में जिसको बोलते हैं कि आप जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, पूरे विश्व में जिन्होंने भारतवर्ष का परचम फहराया। जब उनकी नियुक्ति हमारे इसमें इसरो में हुई, जिसको बोलते हैं कि मिसाइल निर्माण करने का कार्य उनको दिया गया, उस वक्त इसरो के जो डायरेक्टर थे वो डॉक्टर सतीश धवन थे। और एपीजे कलाम जब उनको काम दिया गया, वो घबरा करके धवन साहब के पास गए, कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे तो यही मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, कैसे काम को शुरू करना है, मुझे तो इतना भी पता नहीं है, तो मैं इस कार्य को कैसे कर पाऊंगा? आप मुझे बदल दो इसमें से। अगर आपने ये कार्य दिया तो शायद कहीं एक भारतवर्ष की जो एक जिसको बोलते हैं कि एक जो अपेक्षाएं मुझसे हैं, अगर मैं उनको पूरा नहीं कर पाया तो शायद ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। उन्होंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आपको अपने आप के लिए अपने आप को गुरु के रूप में प्रस्तुत करूंगा। 1 घंटा आपको हर रोज पढ़ाऊंगा और 7 हफ्ते तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। 7 घंटे उन्होंने 2 से 3 बजे का समय निर्धारित किया और 1 घंटा हर सप्ताह उनको पढ़ाया। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि 1 घंटा पढ़ाने के लिए 8 घंटे रोज पढ़ाई की, 1 घंटा उनको पढ़ाया और एक ऐसा मिसाइल मैन तैयार किया जिस मिसाइल मैन ने पूरी दुनिया में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल पैदा करके सारे दुनिया को चकमा दे दिया कि देखें भारतवर्ष की क्षमता क्या है।
तो इस तरह के गुरु और इस तरह के गुरु और उनकी क्षमताएं देखें, किस तरह की क्षमताएं थी। एक उदाहरण और साथ में आपको देखने को मिले। महामना, आपने नाम सुना होगा अपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे, कहते हैं कि जब उन्होंने उस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उस वक्त जो पुराने समय में तो उनको जमीन की आवश्यकता थी। चले गए, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, राजा के पास गए होंगे, तो राजा के पास गए कि जी मुझे आप जमीन दीजिए, मुझे विश्वविद्यालय शुरू करना है। तो राजा ने कहा कितनी जमीन चाहिए? उन्होंने कहा थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो बताओ कितनी चाहिए? तो ऐसे नहीं मैं बता सकता। तो उनको कहा कि सुबह 6 बजे से शुरू कर लो, शाम को 6 बजे तक मुझे बता देना कि कितनी जमीन चाहिए। जितनी जमीन आप नाप सकते हैं उतनी जमीन मैं आपको दे दूंगा। सुबह 6 बजे से शुरू हुए, साथ में लोग लिए, और शाम को 6 बजे तक जितनी जमीन नाप सके, इतना बड़ा कैंपस आज वहां पर खड़ा है। उन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कहा जाता है कि जब कोई छात्र, वो जिसको कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी डोनेशंस भी ली, जब उन्होंने उस विश्वविद्यालय का शुरू किया था, उनके पास अगर कोई गरीब छात्र जाता था, कभी निराश नहीं करते थे। अगर उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा के लिए आपके पास यहाँ आया हूं, फीस नहीं दे सकता, तो उसकी फीस माफ कर देते थे। एक बार की बात है कि उनके पास एक बच्चा जो था वो फीस माफी के लिए उनके पास आ गया। गुरुओं का देखना आपने स्तर क्या था, क्या है आज भी हमारे पास। फीस माफी के लिए आया तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को वार्डन के पास भेज दिया कि आप वार्डन से इसको सैंक्शन करा करके ले आओ। अब वार्डन ने उसकी एप्लीकेशन को सैंक्शन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये वेल टू डू फैमिली से है और उस वेल टू डू फैमिली में इस बच्चे की जो फीस है उसको माफ नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, चूंकि इस बच्चे की आदतें बिगड़ चुकी हैं और इन आदतों के चलते इसकी फीस को माफ करने के लिए मैं अपनी संतुष्टि नहीं दे सकता। वो बच्चा वहां उनके पास आया, कहा कि आप देखिए मुझे तो मना हो गया, एप्लीकेशन दिखाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि क्या जो मैं फीस आपसे आपकी फीस है उसको उधारी में रख दूं? ये सारी की सारी फीस जब आप कहीं नौकरी लग जाओगे तो ये फीस आपको वापस चुकानी होगी। मैं आप में एक बहुत बड़ी क्षमता को देख रहा हूं, एक बहुत बड़े, जिसको भविष्य की ओर जो है आपका जो व्यक्तित्व है वो इशारा करता है, मैं उसको देख रहा हूं, बढ़ पा रहा हूं। मैं आपको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता, इसलिए पर आपको एक उधार के रूप में इस फीस को दूंगा। वार्डन ने पुनः अपना ये रखा कि नहीं जनाब ऐसा ना करें, इससे गलत परंपरा शुरू होगी। उन्होंने एक उत्तर दिया, उसके सामने उत्तर दिया, जिस वक्त ये छात्र हमारे इंस्टीट्यूट में आया था क्या उस वक्त नशा करता था? बोलते नहीं। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी मेरे इंस्टीट्यूट में रह गई होगी कि एक बच्चा जिन माँ बाप ने मेरे पास भेजा, उन माँ बाप की उम्मीदों के ऊपर हम उसको खरा ना उतारते हुए हमारे पास आकर के नशे में पड़ गया। मैं इस बच्चे की फीस माफ करूंगा, उधारी में माफ करूंगा, देखते हैं आगे क्या होगा। अगर नहीं देगा तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा। बच्चे पर उस एक इंसिडेंट ने एक ऐसा प्रभाव डाला, उस भले समय में जब उस बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन या जो भी शिक्षा पूरी की, उसके बाद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। उसने ना केवल अपनी फीस वापिस की बल्कि भले जमाने में लाखों रुपए की जो अनुदान था उस विश्वविद्यालय को दिया, जो उस विश्वविद्यालय को चलाने में सहायक। कहने का तात्पर्य, वो गुरु जिसने उसको परख लिया कि मेरी एक वो नजर जो उस बच्चे की जिंदगी बदल सकती है, उस नजर को डाल करके उसने जब उसको गुरु ने उस शिक्षार्थी को परखा, उसकी भविष्य की संभावनाओं को उसने जागृत किया और आने वाले समय में वो गुरु उस बच्चे के लिए एक वरदान साबित हुआ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन करके। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ एक गुरु के भी इसमें ही मिलती है। और गुरु को हम ऐसे नहीं देख सकते। इन्होंने कहा कि गुरु का और भगवान का दर्जा जो है एक समान है, पर मुझे तो ये लगता है कि एक गुरु में तीनों रूप हैं। गुरु एक ब्रह्मा के रूप में भी है, गुरु विष्णु के रूप में भी है और गुरु महेश के रूप में भी है। ब्रह्मा के रूप में गुरु का जब हम
देखते हैं, जब कि गुरु का जो रूप ब्रह्मा का रूप देखते हैं, तो उसमें वो सारी सृजनात्मक शक्तियां मौजूद हैं, जिनमें से वो बच्चों में संस्कारों का सृजन करता है। एक रॉ बच्चा आपके पास आता है, उस बच्चे की जो, जिसको कहते हैं कि एक ऐसी दीवार, खाली दीवार है, आप जो मर्जी चाहे तो लिख दें। उस खाली दीवार के ऊपर जो मर्जी आप लिख दें, जो इबारत लिखना चाहे लिख दें, तो एक ब्रह्मा के रूप में संस्कारों का सृजन जो है गुरु के द्वारा किया जाता है। तो गुरु वहां पर ब्रह्मा रूप में हुए। एक विष्णु के रूप में गुरु रहते हैं। विष्णु मतलब जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे पालक हैं। गुरु अपने छात्र के साथ में हर वक्त खड़ा हो, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका बोध करवाता है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका बोध करवाता है। तो एक गुरु जब विष्णु के रूप में हुआ, एक पालक के रूप में हुआ, एक रक्षक के रूप में हुआ, तो वो एक छात्र गुरु को हमेशा अपने पास पाता है। मैं छात्र की बात नहीं करता, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी आपको जब गुरु का अंग संग मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरी गुरु कृपा है जिससे सब कुछ हो रहा है। तो गुरु का दूसरा रूप एक विष्णु का रूप होता है, और गुरु का तीसरा रूप महेश का रूप है। महेश जिसको कहा गया है डिस्ट्रॉयर, जिनको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि सब कुछ भस्म करने वाले महेश के रूप में। तो गुरु शिक्षार्थी के लिए एक शिव के रूप में कैसे हुए? उसके अंदर जितनी बुराइयां हैं, अवगुण है, उनका संहार करता है। उस विद्यार्थी को इस संसार में जीने के लिए, इस समाज में जीने के लिए, इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, इस दुनिया के प्रति जीने के लिए वो सारे के सारे मार्ग प्रशस्त करता है, उन विकारों से मुक्ति देता है। जो अच्छे बुरे की पहचान तो विष्णु जी ने दे दी, पर उसके अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का कार्य विष्णु शिव ने किया। तो वो तीनों रूप एक गुरु में है। गुरु ब्रह्मा भी है, तभी तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। क्यों? क्योंकि इन तीनों गुरु, तीनों देवताओं का, तीनों भगवानों का जो एक समाज, जिसको इंटीग्रेटेड रूप है, वो गुरु है। तो जिसको, तभी तो कबीर साहब ने कहा था कि गुरु दोनों अगर खड़े हैं साथ में तो किसके पहले पांव में मैं पढ़ूं? तो उनका यही था कि पहले बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो उन्होंने भी यही कहा था। तो कहने का तात्पर्य कि इस गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, ये मानने वाली बात है। छात्रों के बीच में आया हूं तो छात्रों के साथ में थोड़ी सी बात करना अपना एक दायित्व भी समझता हूं। छात्रों के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो 4 तरह का जो एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था में रहना, उस व्यवस्था का पालन करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। पहला जो 4 जिसको आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य। आप सभी छात्र ब्रह्मचर्य में इसी जीवन में अभी है। इसमें जो मुख्य कार्य आपका होगा, मुख्य आपका जो जिसको कहते हैं कि फोकस रहना चाहिए शिक्षा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर और विवेक के ऊपर। शिक्षा लेना, ज्ञान का उपार्जन करना और अपने आप को विवेकशील बनाना। जिस भी समय हम इस व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, विकृति शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बड़ों को, और उन बड़ों के सामने जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो सारे का सारा जिसको बोलते हैं कि गड़बड़ वहीं से शुरू होता है। जब ब्रह्मचार्य जीवन में, गृहस्थ जीवन के कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो वहीं से विकार आ जाते हैं। आप अगर ब्रह्मचर्य में हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से करते हुए शिक्षा, ज्ञान और विवेक, इन तीनों के ऊपर फोकस करना हमारा ध्येय रहना चाहिए। आप अभी जिसको कहते हैं कि बीसीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तो निश्चित रूप से जब ऐसी चीजें शुरू में मिले देखने को और सीखने को तो बहुत अच्छा भी लगता है। दूसरा आश्रम गृहस्थ है, जहां बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है, शादी करता है, शादी करने के बाद जो है अपनी गृहस्थी को चलाता है, पर पूरे सामाजिक नियमों में रहते हुए,
सामाजिक नियमों में रहते हुए। और ऐसे ही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ मतलब जैसे हम वानप्रस्थ की ओर इस वक्त बढ़ चुके हैं, मतलब हम अपनी जिम्मेवारियों को आने वाली पीढ़ियों को समर्पित करते हुए अब फिर प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़े, ये हमारा फोकस रहता है वानप्रस्थ में। अब प्रवृत्ति की ओर नहीं जाना। प्रवृत्ति हमारी अब जिसको बोलते हैं कि गृहस्थ तक थी, अब जब वानप्रस्थ में गए तो हम निवृत्ति की ओर बढ़े, ये हमारा फोकस आज रहना। ये वानप्रस्थ का जो था ये उसका ऑब्जेक्ट इसका था। और ऐसे सन्यास की जब बात करते हैं तो सन्यास में तो सीधा जिसको कहते हैं कि अपने आप को ब्रह्म लीन होने के लिए तैयार करना, ब्रह्म विलयन के लिए तैयार करना, ब्रह्म चिंतन में समाहित होते हुए ब्रह्म विलयन में आपको अपने आप को तैयार करना, मतलब अगली अपनी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करना। ऐसा ना हो कि जाते जाते भी ऐसा लगे कि मैं बाकी तो सब कर गया पर जिस काम के लिए आया था वो काम छोड़ करके चला गया, कहीं दोबारा जन्म ना लेना पड़ जाए। इस मैं ये नहीं कहता, देखिए अपनी अपनी सोच होती है, पर उसका भी एक समय है और वो आपका संन्यास आश्रम का जो समय है उसी का लिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि सबसे समृद्ध ज्ञान परंपरा पूरे विश्व में है। हमें भारतीय जीवन मूल्यों को धारण करना होगा। भारतीय जीवन मूल्यों का आधार हमारे जो जिसको बोलते हैं कि महापुरुष है, और सबसे बड़े महापुरुष तो हमारे भगवान राम हुए। भगवान राम को अगर आप अपना आदर्श मान लेंगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी अन्य चीज करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम की शरण में चले जाओ, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। भगवान राम आपको सिखाएंगे कि धैर्यवान कैसे बनना है। अब धैर्यवान कैसे बनना है भगवान राम की जिसको बोलते हैं कि कृपा से और उनकी जीवनी से आप सीख सकते हैं। जब उनका राज्याभिषेक हो रहा है, सूचना मिलती है कि आप राम को राजा बनना है, राम को राजा बनना है, ये सूचना मिली। पूरी जिसको कहते हैं कि खुशी की लहर है, पर राम विचलित नहीं है। नहीं तो आज का अगर दुनिया को देखें, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कल को घुमारवी से जिसको बोलते हैं कि इस अमुक व्यक्ति को इसमें विधानसभा में जाना है, तो ना वो केवल वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति बल्कि पूरे लोग अपने आप उछल उछल करके जो है पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे, अरे मैं बस सब कुछ हो गया। लेकिन राम ने जब राजा बनना था, कोई विचलित जिसको बोलते हैं कि वो विचलित नहीं हुए। एकदम सूचना आती है कि नहीं, आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। सीता माता साथ जाएगी, लक्ष्मण जी तैयार होंगे, वो भी साथ जाएंगे। अब वनवास का जो सूचना मिलती है तब भी कोई विचलित नहीं होते हैं। यही राम होना है, यही धैर्यवान होना है। किसी भी विपरीत या अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को सम रखना, यही धैर्यवान है। तो वही राम जब तक राजा दशरथ के घर में थे, दशरथ नंदन राम के नाम से जाने जाते थे। जैसे ही वो वन में गए तो बन के लौटे और दशरथ नंदन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। उनकी उस यात्रा ने एक साधारण राजा से उनको भगवान बना दिया। ये राम होना है। किसका साथ करना, किसका साथ नहीं करना, बहुत जिसको बोलते हैं कि घुमारवी में तो बहुत बड़ी एक मुहिम स्टार्ट की गई थी नशे के खिलाफ। किसका साथ करना, किसका साथ नहीं करना, यह भी भगवान राम के जी के चरित्र से सीखा जा सकता है। अब सुग्रीव से दोस्ती हुई, बाली का वध किया। अब बाली का जब वो मृत्युशैया पर था तो बाली पूछता है कि मैं भी तो आपका भगत था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमल नाथ मुझे मारा। मैं भी तो आपका भगत था, मुझे क्यों आपने मारा? मैं उतना ही और अगर सीता माता को लाना था तो मैं तो उससे बलशाली था। रावण को तो मैंने अपने बाजू में दबा करके चारों दिशाओं में 4 बार घुमा दिया था, तो मैं उसको कान से पकड़ के लाता। माता को भी आपका जिसको बोलते करते। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या ये समचारी, इन्हें विलोक ही जे कोई, ताही बधे
कछु पाप न हो। छोटे भाई की पत्नी, बेटी, एक स्त्री, ये सारी चारों जो है एक कन्या के समान है। इनके ऊपर जो कुदृष्टि डालता है उसका साथ नहीं लिया जाता, ना उसका साथ दिया जाता है, बल्कि उसका वध किया जाता है और उसका वध करने में ही पुण्य है। तो आज तो वध करने की वाली बात नहीं है, पर उस ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं करना। ये तो इन सारी चीजों में अपने आप को स्थापित करते हुए, अपनी सोच को शुद्ध रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, ये ध्यान में रखना। आपने ध्यान में रखना। अब इस सारी बीमारियों की जड़ क्या है? सोच। अगर आपकी सोच विकृत हुई तो समझ लो सब कुछ विकृत हो गया, और सोच से ही सारी बीमारियों का, जिसको बोलते हैं कि निर्माण शुरू होता है। अगर आपकी सोच सही है, बोलते हैं ना, अगर आपकी सोच सही है तो आपके शब्द भी सही होंगे, और अगर आपके शब्द सही हैं तो आपके एक्शन भी सही होंगे, कर्म भी अच्छे होंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी आदतें भी अच्छी होंगी, और अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपका चरित्र भी अच्छा होगा, आपका भविष्य भी अच्छा होगा। इसको जरा अगर उल्टा लें, आप चाहते हो कि मेरा भविष्य अच्छा है, आप चाहते हो कि मुझे मेरा चरित्र अच्छा रहे, आपको अपनी आदतें अच्छी रखनी होगी। तरह तरह के लोग मिलेंगे। अब मैन इज नॉट ओनली नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बोलते हैं कि पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ पर्सन इज नॉट ओनली नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बट ही इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड। ऐसे लोगों से भी जाना जाता है जिन लोगों की कंपनी नहीं करनी है और वो नहीं करता है, ऐसे लोगों से, ऐसी आदतों से भी जाना जाता है। आपको लगता है कि अगर आपके चरित्र अच्छा हो, आपको आदतें अच्छी रखनी होगी। आपको लगता है कि आपकी आदतें अच्छी हो, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपको लगता है कि आपके कर्म अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। तो सारी बीमारियों की जड़ कहाँ है? आपकी सोच में। मैं बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा इसमें भी, क्योंकि मुख्य वक्ता जरूर हूं, पर क्यों मुझे मालूम है कि सीमाएं तो कुछ रहती हैं। 2-4-5 मिनट में अपनी बात को 2-3 मिनट में समाप्त करूंगा। देखिए, जब सोच की बात आती है तो आप लोगों में से बच्चों से पूछता हूं, रावण का नाम कितने लोगों ने सुना था? हाथ खड़ा करेंगे। रावण कौन था? हाथ खड़ा करेंगे जो रावण के जानते हैं। 1 2 3, बस। रावण का नाम तो भाई सुना होना चाहिए। और मंदोदरी का नाम कितने कितने लोगों ने सुना है? मंदोदरी चंद, दुनिया की चंद समझदार स्त्रियों में से एक थी, जिसको पंच कन्याओं के नाम से भी जाना जाता था। रावण की पत्नी थी। अब रावण के पास एक सोच की बात देखना, सोच के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि हम जो, अगर हमारी सोच विकृत होगी तो हमारे ऊपर जो है कितना उसका असर आ जाता है। रावण को जब मालूम पड़ा कि खरदूषण के समेत पूरी सेना का एक व्यक्ति ने वध कर दिया जंगल में, कोई राम नाम का अयोध्या से एक युवक आया है, उसके साथ में उसकी भार्या सीता है। ये सीता कौन है? मालूम पड़ा कि सीता तो वही है जिसको मैं स्वयंवर में नहीं जीत सका था, धनुष नहीं साध सका था। अब मन में विकृति आई, सुनना बच्चों आपने, मन में विकृति आई कि जो कार्य मैं उस दिन स्वयंवर में नहीं कर सका था, उस कार्य को आज करूंगा। वन में जाऊंगा और सीता को लंका में लाऊंगा और लंका की पटरानी बनाऊंगा। सोच विकृत हुई। अब उसका असर देखना, तरह तरह के भेष बनाए, आखिर में जाकर के साधुओं का भेष बनाया, भिखारियों का भेष बनाया, चल पड़ा। मालूम था कि सीता को धोखा देना है, कोई राम साधारण मानव नहीं है। मारीच का सहारा भी लिया। मुख्य द्वार पर जैसे पहुंचा, मंदोदरी की नजर उसके ऊपर पड़ गई। मंदोदरी ने देखा ये तो महाराज रावण है, चलो पूछती हूं। गई, पूछा मंदोदरी ने कि महाराज कहां जा रहे हो? मंदोदरी, आज मैं वो करने जा रहा हूं जो मैं उस दिन स्वयंवर में नहीं कर सका। सीता को वन से लाऊंगा और लंका की पटरानी बनाऊंगा। देखो अब मंदोदरी क्या जवाब देती है। तो मंदोदरी जब जवाब देती है
तो मंदोदरी क्या जवाब देती है कि महाराज तनिक विचार करें, जो करना है वो तो करें, पर तनिक विचार करें कि जिस स्त्री मात्र का मन में विचार आने से आप राजा से भिखारी बनने पर मजबूर हो गए, सोचो जिस दिन वो लंका में आएगी लंका का क्या होगा। अब मृत्युशैया पर जब रावण था सब कुछ हुआ, जब वो लंका में लाए तो सारा सब कुछ हो गया। जब मृत्युशैया पर रावण था तो उससे पूछा गया, रावण से पूछा कि महाराज आपने राम को धोखा देना था, राम को धोखा देना था, आपने भिखारियों का भेष क्यों बनाया, आप राम का ही भेष बना लेते, काम और आसान होता, आप ऐसा भी तो कर सकते थे। तो रावण ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने राम का भेष नहीं बनाया, मैंने राम का भेष भी बनाया, पर जब जब राम का भेष बनाया सीता को हरने का विचार ही मन से गायब हो गया। तो राम क्या हुआ, राम एक सत्य हुआ जिसको अपने जीवन में धारण करना है, वो वैराग्य हुआ जिसको अपने जीवन में धारण करना है। अगर राम रूपी वैराग्य को जीवन में धारित कर, जिसको बोलते हैं कि स्थापित कर लोगे, तो मैं ये मान के चलता हूं कि बुरे विचार आपके मन में ही नहीं आएंगे। मैं अपनी वाणी को यहां विराम देते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल है। आप इस ऐसे महाविद्यालय में अपने आप को आपने जिसको प्रवेश लिया है, जिस महाविद्यालय ने शिक्षा के जगत में बहुत ऊंचाइयों को छू लिया है। हम अभी बात कर रहे थे कि बहुत कम महाविद्यालय हैं जो निजी महाविद्यालय हैं पूरे प्रदेश में जो एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और उन एक्सीलेंट महाविद्यालयों में एक सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय के रूप में शिवा शिक्षा महाविद्यालय स्थापित हुआ है। मैं बधाई दूंगा आपके प्रबंध निदेशक को, आपके निदेशक महोदय जी को, कि अगर कार्य करना है तो उसको अलग ढंग से करना है। The successful people, a successful person do not do different things, but he do the things differently. तो ये उदाहरण आपके सामने है। मैं आपको आशीर्वाद देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। बहुत समय मैंने ले लिया, पर मुझे मालूम है कि अभी मुख्य अतिथि महोदय जी को मैं खुद सुनने के लिए उत्साहित हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे परम मित्र हैं, इन्होंने बहुत इसको बोलते हैं कि आयाम स्थापित किए हैं, इन्होंने इनोवेशंस लाई हैं। आज जितने आपके विद्यालय हैं उनमें जहाँ पर मुझे मालूम है कि जब हम चर्चा करते थे, आपस में चर्चा करते थे, मैं अधिष्ठाता अकादमिक था, भाई साहब जो थे अध्यक्ष थे शिक्षा बोर्ड के, कई बार बात होती थी, कई बार हमारा मिलना भी होता था। तो इनके एक जो सबसे बड़ी इनोवेशन जिसको मैं मान के चलता हूँ, वो इनोवेशन ये थी कि इन्होंने वहाँ बैठे हुए, धर्मशाला में बैठे हुए, वहाँ बैठे बैठे नकल के ऊपर लगाम लगा दी थी। पूरे एक एक छात्र, पूरे लाखों छात्र जब शिक्षा देते हैं, सारे के सारे छात्र इनके सामने होते थे। वो हर एक छात्र को इन्होंने सीसीटीवी के अंदर ला दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन इनकी, और जिसको हम कभी भूल भी नहीं सकते। तो ऐसे इनोवेटिव लोग जब सामने बैठे हों तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए और आपका आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।